गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली आप उसे स्किप कर सकते हैं। जब मैं आज को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। सब लोगों के लिए रीडिंग बनाई जा रही है। पसंद आती है रीडिंग तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, उन्हें याद कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं उनके मन में आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है 7 ऑफ वैंड्स, द हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 9 of wands, 10 of pentacles, 5 of pentacles, bottom is magician. ओके, सो ज़ोडिएक्स की बात करें तो सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जर्ना, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं एंड सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहने वाली है। तो देखते हैं 7 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें 7 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 7 ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है नो थिंगनेस। सॉरी, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन इस समय आपको लेकर बहुत डिटैचमेंट को फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जैसे वो आप उनसे डिटैच हो रहे हो या आप उनसे दूर हो रहे हो। उनको आपसे एक स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट की फीलिंग आ रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आपने शायद कोशिश करना बंद कर दिया इस कनेक्शन में, या फिर आप जो हो अब ट्राई नहीं कर रहे हो, एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो अपनी तरफ से कि रिश्ता फिर से मेंटेन हो सके, पास्ट की तरह फिर से आप दोनों एक हो सके। तो वो देख रहे हैं ना आपको, तो उन्हें लग रहा है कि आपकी तरफ से तो कोई भी एफर्ट्स नहीं है, नो थिंगनेस। यानी आपकी तरफ से क्या है, बिल्कुल ब्लैंक, कोई एफर्ट नहीं है। इवन वो उनको आप ज्यादा अपना ईगो दिखा रहे हो, या उनको आप इग्नोर कर रहे हो, निग्लेक्ट कर रहे हो, या उनको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहे हो। तो वो चीज आपके पार्टनर देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यस, अब आपने एफर्ट डालने बंद कर दिए, दिस इज एफर्ट, एंड ये जैसे आपने बंद कर दिया तो उन्हें ये चीज महसूस हो रही है कि आप कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। और ये पर्सन जो है आपसे एक स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट को फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जैसे आप बिल्कुल उनसे डिटैच हो रहे हो, उनसे दूर जा रहे हो, उनको भूलते जा रहे हो। ये चीज आपके पार्टनर स्ट्रांगली फील करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्या है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करें तो यहाँ पर सक्सेस की एनर्जी है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन को मे बी ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी गट फीलिंग्स, इनकी इंट्यूशंस इन्हें आपकी तरफ खींच रही है। ओके, इनकी गट फीलिंग्स हो गई, इनकी इंट्यूशंस हो गई, इनको आपकी तरफ खींचती हुई नजर आ रही है। ये इवन कोशिश भी कर रहे हैं ना, अगर आपको भूल जाने की, आपसे दूर जाने की, आपको आगे बढ़ने की, न्यू बिगनिंग अपनी जिंदगी में करने की, तो वो चीज भी आपके पार्टनर नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी इंट्यूशंस, उनके डिवाइन जो है, यूनिवर्स जो है, उन्हें आपकी तरफ खींचते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाए। है ना, यहाँ पर क्या है, दिस इज द यूनिवर्स, एंड यूनिवर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं सक्सेस। यानी यूनिवर्स चाहते हैं कि इस कनेक्शन में सक्सेस मिले आप दोनों को। अगर आप दोनों को अलग करा है यूनिवर्स ने, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई यूनिवर्स का एक मोटिव था। है ना, यूनिवर्स का कोई ना कोई उसके पीछे एक मोटिव था, तभी यूनिवर्स ने आप दोनों को अलग करा है। बट दिस टाइम यूनिवर्स वांट कि आप दोनों का वापस से रियूनियन और रिकंसिलेशन हो। तो यूनिवर्स क्या कर रहे हैं ना, यूनिवर्स उनको या तो एंजेलिक नंबर्स दिखा रहे हैं, जैसे 111 हो गया, 333, 888, 555, या 777 का नंबर भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है।
ठीक है, ये कुछ नंबर्स हो गए, 999 भी है यहाँ पर, तो ऐसे कुछ एंजेलिक नंबर्स उनको दिख रहे हैं। शायद अभी वो इन चीज़ों का मतलब नहीं समझ पा रहे कि एंजल नंबर्स उनको क्यों दिख रहे हैं, या उनको ऐसे ऐसे साइंस मिल रहे हैं कि उन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे ऐसे साइंस उन्हें मिल रहे हैं जो उन्हें आपकी तरफ खींच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल उनको आपके ही सपने आना, फॉर एग्जाम्पल जाते हुए उनको कुछ ऐसे कपल्स दिखना जो उनको आपकी याद दिला दे, या उनको आपका नाम सुनाई देना, लाइक कहीं पर क्राउड में अगर आपके पार्टनर खड़े हैं तो वहां पर किसी और का भी अगर आपका ही नाम है, जो आपका नाम है वही किसी और का नाम है, और कोई पर्सन जैसे उसी नाम को पुकार रहा है जो आपका है, तो ऐसा यहाँ पर उनको फील हो रहा है कि जैसे यूनिवर्स उन्हें बार बार आपकी तरफ खींच रहे हैं, उनको ऐसे ऐसे साइंस मिलने लग गए हैं। ठीक है, उनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर उनको ऐसे ऐसे साइंस मिलने लग गए कि उन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए और आपसे बात करनी चाहिए। और वैसे ही आज तो फुल मून है, ठीक है, रात को फुल मून की वीडियो जरूर आएगी, है ना, तो उसे चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस फुल मून का बहुत ही महत्व है आपकी जिंदगी में। ठीक है, ये बहुत चेंजेस लेकर आ रहा है ये फुल मून। ठीक है, तो इसकी वीडियो को बिल्कुल भी आपने मिस नहीं करना है, आज रात को अपलोड होगी 8 बजे। ठीक है, सो जरूर उसे चेकआउट करें। तो यहाँ पर अगर एनर्जी को देखा जाए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, हाई प्रीस्टेस विद सक्सेस, लेट मी चेक माय माइक आल्सो। ओके, तो यहाँ पर क्या है, उनको ऐसे ऐसे साइंस मिलने लग गए हैं, एंजेलिक साइंस, डिवाइन साइंस मिलने लग गए हैं, ऐसे ऐसे हिंट मिलने लग गए हैं उनको, जो उनको कहीं ना कहीं आपकी तरफ खींच रहे हैं। उनको ऐसे ऐसे साइंस दे रहे हैं कि उन्हें आपकी तरफ आना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए, और इस कनेक्शन को क्या करना चाहिए, इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना चाहिए। तो ये साइंस आपके पार्टनर को मिलने लग गए हैं, स्टार्ट हो गए हैं, जैसे आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया। ठीक है, फुल मून बहुत लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग लेकर आ रहा है। सी अगेन, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी होती है ये, इनर वॉइस, उनके अंतरात्मा, उनकी गट फीलिंग्स, उनको कहीं ना कहीं वो भी उनको अंदर ही अंदर इस चीज का एहसास करवा रही है कि उन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। क्या होता है ना, कई बार हम अपने मन की बात नहीं सुन पाते, अपनी अपनी गट फीलिंग्स, अपनी इंट्यूशंस को कई बार ना हम नहीं सुन पाते। कब नहीं सुन पाते हम अपनी फीलिंग्स को, हम तब नहीं सुन पाते जब हमारे आसपास लोग हमें बता रहे होते हैं, तू ऐसा कर, तू वैसा कर, तू ये कर, तू वो कर। जब हमें अपने आसपास के लोग ये चीज बता रहे होते हैं ना, तो हम अपने अंदर जो हमारी इंट्यूशंस या हमारी गट फीलिंग्स हमें कह रही होती है ना, वो मुझे नहीं सुन पाते, है ना। अब यहाँ पर क्या है, आप दोनों के रिश्ते में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को किसी ने इन्फ्लुएंस करा है ताकि आप उनसे दूर हो जाए। ठीक है, और ताकि आप दोनों का रीयूनियन ना हो पाए। हम चेकआउट करेंगे कौन है वो व्यक्ति, लेकिन किसी ने आपके पार्टनर को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। डेफिनेटली कोई ना कोई मजबूरी है उनकी। ठीक है, डेफिनेटली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कोई मजबूरी हो सकती है, जो कि मैं उनके एनर्जीज में देख पा रही हूँ। ओके, एंड दिस इज 8 ऑफ कप्स, जो कि उनकी मजबूरी को दिखा रही है। अब उनके आसपास के लोग उन्हें क्या कह रहे हैं कि नहीं, रीयूनियन नहीं करना, ठीक है, आगे बढ़ना है तुझे, ठीक है, तुझे अपनी जॉब पर ध्यान देना है, तुझे अपने करियर पर ध्यान देना है। या अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं, उनके हस्बैंड है, वाइफ है, तो उन्हें समझाया जा रहा है कि ये गलत है, तो अपने हस्बैंड वाइफ पर ध्यान दे। या अगर उनकी अपनी फैमिली की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो उनको बताया जा रहा है कि तू यार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल, है ना, उस लड़की के पीछे, उस लड़के के पीछे कुछ नहीं पड़ा। तो ये चीजें उनके दिमाग में डाली जा रही है। ठीक है, कि उसे भूल जा, आज नहीं तो कल उसे भूल जाएगा, कब तक याद रखेगा तू उसे, या कब तक याद रखेगी तू उसे। ठीक है, जहां हम कहते हैं वहां तू शादी कर ले, वहां तू एंगेजमेंट कर ले, ठीक है, तेरी जिंदगी में कोई और आएगा ना तो तू उसको भूल जाएगा। ये सब बातें आपके पार्टनर से कही जा रही है। अब क्या उनके आसपास इतना शोर है कि वो अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन पा रहे, वो नहीं सुन पा रहे कि उनकी इंट्यूशन, उनकी गट फीलिंग्स क्या चाहती है। और उनकी गट फीलिंग्स यही चाहती है कि वो आपके साथ कनेक्ट हो जाए, क्योंकि रियलिटी यही है कि आप लोग सोलमेट्स हो, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो। ठीक है, आप लोग एक ही सोल हो और आप दोनों का मिलना डेस्टिनी में डिसाइडेड है ना। तो लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी इंट्यूशंस की नहीं सुन पा रहे हैं। अगर उन्हें ऐसे साइंस भी मिल रहे हैं इवन, तो इन साइंस का मतलब भी वो समझ नहीं पा रहे अभी। उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि उन्हें ऐसे साइंस क्यों दिख रहे हैं, 111 क्यों दिख रहा है, 999 क्यों दिख रहा है, 888 क्यों दिख रहा है, वो नहीं समझ पा रहे इन चीजों को। तो यहाँ पर क्या है, वो अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन पा रहे क्योंकि उनके आसपास बहुत शोर है, बहुत लोग हैं उनके आसपास जो उनको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि तू कैसा कर और कैसा ना कर। ठीक है, जिससे वो अपने दिमाग से नहीं चल रहे हैं इस समय। नाइट ऑफ वैंड को यहाँ पर सौरव की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अब ऐसा होता है कि ये अकेले में बैठते हैं तो ये आपको याद करते हैं। जब अकेले होते हैं ना, ठीक है, अपने आप को अकेला एक कमरे में बंद कर दिया, जैसे यहाँ पर आपको दरवाजा भी दिख रहा है, रात का समय दिख रहा है, ठीक है, उदास हो जाते हैं। ऐसे मोमेंट पे उदास हो जाते हैं, ये आपको याद करते हैं। ये डिप्रेस भी है, ठीक है, डिप्रेस है, एंग्जाइटी है,
लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि ये उनका डिप्रेशन है। वो उदास हो जाते हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है यार मैं उदास क्यों हो रहा हूँ, यार मैं अपसेट क्यों हो रहा हूँ, इतना ज्यादा मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, मैं तो वही हो रहा है ना जो मैं चाह रहा था, लेकिन फिर भी मैं खुश क्यों नहीं। ठीक है, हुआ तो वही जो मैं चाह रहा था या मैं चाह रही थी, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं। तो वो अपने डिप्रेशन का मतलब भी नहीं समझ पा रही, यानी वो डिप्रेस हैं कहीं ना कहीं, लेकिन अभी तक वो समझ नहीं पा रहे कि ये उनका डिप्रेशन है। वो इसलिए उदास है, इसलिए वो दिल से खुश नहीं हो पा रहे, इसलिए उन्हें रात को नींद नहीं आ रही है और चैन की नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस आउट रहते हैं कहीं ना कहीं, है ना। अब इनके अंदर क्या है, यहाँ पर भी आप देखोगे तो नाइट ऑफ वैंड, कहीं ना कहीं ख्याल में ये भी आता है यार, मतलब हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको साबोटेज करा है, ठीक है, उन्होंने आपको ब्लॉक करा या आपको छोड़ दिया, आपसे बात बंद कर दी, आपको गोस्ट कर दिया, और उनको ये भी लगता है यार छोड़ा तो मैंने है, मुझे तो लगता था मैं 2 दिन में भूल जाऊंगा उसको। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं उदास हूं, तो ये चीज भी आपके पार्टनर को लग रही है। अब आप अपने बर्ताव में क्या दिखा रहे हो, आप अपने बर्ताव में दिखा रहे हो कि आपने उन्हें साबोटेज करा है ना। आपने भी शायद उन्हें साबोटेज कर दिया, ब्लॉक कर दिया है, उनके नंबर को डिलीट कर दिया है, या फिर उन्हें बिल्कुल अटेंशन आपसे नहीं मिल रही है जो कहीं ना कहीं उन्हें पहले मिलती थी। पहले क्या था, पहले आपका बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग नेचर रहा है उनके लिए, बहुत इनोसेंट थे आप कहीं ना कहीं, एंड पहले आपका मतलब नेचर बिल्कुल डिफरेंट था, है ना। बिल्कुल उनके लिए लविंग रहना, केयरिंग रहना, प्यार देना। वो चाहे आपके साथ गलत कर रहे हैं पर आपने फिर भी उन्हें प्यार दिया है, फिर भी आपने उनकी केयर करी है, जबकि आप जानते थे आपने उन्हें बहुत बदलने की कोशिश करी है, वो भी अपने प्यार से, है ना। अपने प्यार से आपने उन्हें बदलने की कोशिश करी, आपको लगता था कि एक ना एक दिन ये व्यक्ति आपके प्यार को समझेगा, आपको समझेगा, लेकिन वो सुधरा नहीं, वो नहीं समझ पाए। शायद ये चीज आपने नहीं देखी, ठीक है, उन्होंने नहीं समझी, पर यूनिवर्स ने तो समझी है ना, ये डिवाइन ने तो समझी है। डिवाइन ने इसीलिए आप दोनों को अलग करा है, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि वो आपकी वैल्यू करे, वो आपकी रिस्पेक्ट करे, वो आपको समझे, आपको अंडरस्टैंड करे वो, कि आपने कितना कुछ उनके लिए करा है। डिवाइन आपको रोते धोते परेशान होते हुए नहीं देख सकते। आप बहुत रोए हो इस कनेक्शन में, बहुत स्ट्रगल्स आपने फेस करी है इस कनेक्शन में, रो कर भी आप इस कनेक्शन को निभा रहे थे, क्योंकि आप खुद अपनी तरफ से इनको नहीं छोड़ पा रहे थे। तो डिवाइन ने क्या करा, डिवाइन ने कुछ ऐसा कर दिया कि उन्होंने ही आपको छोड़ दिया। उन्होंने आपको जो छोड़ा है ना, ये टेम्पररी बेसिस पर है, परमानेंट नहीं है, ये भी आप समझ लें, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है। यहाँ पर आप दोनों को टेम्पररी बेसिस पर अलग करा है ताकि आपके पार्टनर आपको अप्रिशिएट करे। इस कनेक्शन में अभी तक ना ही आपको कोई अप्रिसिएशन मिल रहा था, ना ही इस कनेक्शन में आपको किसी तरीके का रिस्पेक्ट मिल रही थी, या इमोशनल मतलब एक जो नीड आपकी फुलफिल होनी चाहिए, इमोशनली अवेलेबल रहना चाहिए पर्सन, वो भी नहीं रह पा रहा था। आप इस कनेक्शन में रहते हुए भी आप उदास ही थे। आप अगर रियलिटी को देखो ना, जब इस कनेक्शन में थे आप तो भी उदास थे, और आप आज जब ये कनेक्शन आपके हाथों से छूट गया तो आपको बस एक गम और आपकी जिंदगी में बढ़ गया है, मैं कहूंगी, ठीक है, कि ये पर्सन चला गया आपकी जिंदगी से, ये गम एक और आपकी जिंदगी में जैसे बढ़ गया है। उदास आप अभी भी हो इस चीज को लेकर के, यार ये पर्सन क्यों नहीं आ रहा, लेकिन आप इस चीज पर तो गौर करो कि इस कनेक्शन में रहते हुए भी आप उदास ही थे। ठीक है, उदास ही थे, तब भी आपको अकेला महसूस होता था, तब भी आपको आपकी इमोशनल नीड तब भी पूरी नहीं होती थी, तब भी आप अकेला ही फील कर रहे थे, राइट। तो यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं डिसाइड करा कि आपके पार्टनर को अपना कर्मा मिले, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहां पर उन्हें भी रियलाइज करवाया जा रहा है कि आपने कितना कुछ उनके लिए करा है। तो अब अगर ये व्यक्ति आपकी जिंदगी में आएगा ना, तो ये पर्सन आपकी जिंदगी में अब उस तरीके से नहीं आएंगे, ये बिल्कुल बदल कर, बिल्कुल चेंज होकर आपकी लाइफ में आएंगे, जहां पर ये आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, आपको इमोशनल नीड भी आपकी फुलफिल होगी और आपके लिए इमोशनली अवेलेबल भी रहेंगे, ठीक है। जैसा कनेक्शन आप डिजर्व करते हो ना, वो लिटरली वैसा कनेक्शन आपको प्रोवाइड करा जाएगा, ठीक है। तो यूनिवर्स ने ये चीजें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को, उनको सबक सिखाने के लिए, उनको लेसन देने के लिए करी है। ओके, यहाँ पर जो है इन्वॉल्वमेंट फैमिली की नजर आ रही है, 10 ऑफ पेंटिकल है विद कॉन्शियसनेस, यानी यहाँ पर उनकी फैमिली ने कुछ ऐसा करा है, इंटरफेयर करा है, या आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर दिया है, उनका माइंड गेम कहीं ना कहीं उनके साथ खेली गई है ताकि वो आपसे अलग हो जाए। ओके, आप ताकि वो आपसे अलग हो जाए और आपके बारे में ना सोचे। तो यहाँ पर उनकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रांग है। अब यहाँ पर जो लोग मैरिड हैं वो इस चीज से जरूर रिलेट कर पाएंगे कि आप लोगों के बीच में जो आपकी मैरिज में प्रॉब्लम आई है अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, अगर आपके मैरिज में इश्यू आया है ना, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी आपके इन लॉज की इंटरफेरेंस की वजह से आया है।
है ना? आपको लगता है कि उनकी मदर, उनकी सिस्टर बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करती है और आपके पार्टनर इन्फ्लुएंस होकर आपके साथ रूड हो जाते हैं या आपके साथ गलत बर्ताव करने लग जाते हैं। तो यस, यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, उनकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रही है। तो हो सकता है इनकी फैमिली ने, और अगर आप सिंगल हो तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनकी फैमिली आपको रिजेक्ट कर चुकी है, आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ये भी पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से भी इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको ये रीजन देकर आपसे दूरी बना ली कि उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है और वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये भी एक रीजन कुछ लोगों के पार्टनर ने उन्हें दिया है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है विद गिल्ट? सॉरी। तो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल गिल्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है, यानी अब आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा है। जब उन्हें अपना लेसन मिल रहा है ना, उन्हें अपना कर्मा मिल रहा है। उन्होंने आपके साथ गलत कर्मा करा और उन्हें वो कर्मा मिल रहा है। गेटिंग? उन्होंने जो भी आपके साथ गलत करा उसका कर्मा उन्हें फेस करना पड़ रहा है। ये एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 5 ऑफ पेंटिकल क्या बता रहा है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उनकी जिंदगी में चलने लग गई है, यानी ये कहीं ना कहीं या तो किसी तरीके का अभी रिसेंट उनको फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट में उनको किसी तरीके का ऐसा कुछ नुकसान फेस करना पड़ा है। उनकी जॉब को भी किसी तरीके का खतरा देखने को मिल रहा है। बिजनेस है तो बिजनेस में कंपटीशन, स्ट्रगल्स बढ़ गए हैं, और वो जानते हैं ये सब क्यों हो रहा है उनकी जिंदगी में। ये सब इसलिए उनकी जिंदगी में हो रहा है क्योंकि वो आपके साथ गलत कर्मा करके गए हैं। यहाँ पर उन्हें इंस्टेंट कर्मा जिसे कहा जाता है ना, वो मिलता हुआ दिख रहा है। यानी आपके जाते ही जैसे उनका एक होता है ना कि डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, और उन्हें गिल्ट हो रहा है कि यार ये क्या कर दिया मैंने उसे छोड़ दिया, अब देख मेरे क्या हालत हो रही है। तो ये चीज आपके पार्टनर को हो रही है, जहां पर उन्हें गिल्ट भी फील हो रहा है कि भाई मेरे साथ ही क्या हो रहा है, पछतावा हो रहा है उनको, अपने किए पर पछतावा होता हुआ दिख रहा है। मजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? मजिशियन को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है इंटेंसिटी। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन में भी बहुत अट्रैक्टिव है, हैंडसम है, अगर बॉय है तो, गर्ल है तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। इतनी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी की है कि बहुत लोग इनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड यस, दिस पर्सन इज वेरी अट्रैक्टिव, और शायद इसीलिए आप भी इनसे अट्रैक्ट हो गए थे। इनकी कम्युनिकेशन भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिल रही है, यानी इनका सेंस ऑफ ह्यूमर, इनकी कम्युनिकेशन, इनकी जिस तरीके से बातों को संभालते हैं, करते हैं, एवरीथिंग इज वेरी अट्रैक्टिव, और आपको बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। यस, इंटेंसिटी की एनर्जी ये बता रही है कि इनका मन कर रहा है कि अभी भाग कर आए और आपसे बात करें, और इस कनेक्शन में आप भी आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये कुछ इनकी एनर्जीज में देखने को मिल रहा है, इंटेंसिटी। यानी ये भी आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इन्हें लगा था ये अट्रैक्शन थोड़े समय के लिए होगा, भूल जाएंगे आपको, बट शायद आपको भूल जाना इनके लिए पॉसिबल नहीं है। ओके, चलो लेट्स चेक आउट मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को और क्या है इस कनेक्शन में मेरे व्यूवर्स के लिए। सो दिस इज 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वैंड, एस ऑफ सोर्ड्स, द टावर, नाइट ऑफ वैंड्स, 3 of wands, एम्प्रेस, टेम्परेंस। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां ये झूठ बहुत बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। शुगर कोटेड बातें करना, मीठी मीठी बातें कर कर आपको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने वाली एनर्जीज यहाँ पर है। ठीक है, हमेशा कुछ हो ना हो आपको अपनी बातों में लेकर आपसे अपनी बात मनवा ही लेते। ठीक है, ये कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज में देखने को मिल रहा है। सच्चाई आपके सामने है, लेकिन सच्चाई को आप ही नहीं देख पा रहे हो, ये भी चीज यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। यानी सच्चाई आपके सामने है, आपको पता है कि पर्सन मैनिपुलेट करता है, झूठ बोलता है, लेकिन फिर भी आप उन चीजों को ना एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे आपकी आंखों पर पट्टी बंदी थी, ठीक है, आपकी आंखों पर जैसे पट्टी बंदी थी, आप इनके फ्लॉज, इनकी गलतियों को आप देखने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे, बिल्कुल नजरअंदाज कर रखा था। लेकिन जब ये चीजें आपके सामने आई, जब आपने खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू कराना और अपने अपने हक के लिए बोले, आप अपने स्टैंड लिया अपने खुद के लिए, क्योंकि आपको भी इस रिश्ते में जो है कमिटमेंट चाहिए था, स्टेबिलिटी चाहिए थी, और ये पर्सन सिर्फ इसे एक कैजुअल, एक टाइम पास रिलेशनशिप की तरह रह रहे थे, जो कि आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिल्कुल भी आपके बर्दाश्त के
बिल्कुल, ये आपके बर्दाश्त के कहीं न कहीं बाहर रही है चीज़। तो आप इस सच्चाई आपके सामने थी, लेकिन आप ही सच्चाई को नहीं देख पा रहे थे कि हाँ, ये पर्सन मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, मेरे साथ झूठ बोल रहा है। फिर भी आप इन पर यकीन कर कर पूरा अंधाधुंध भरोसा कर कर आप बैठे थे, क्योंकि तब आप इनके प्यार में थे। लेकिन जैसे ही आपने खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू करा, वैसे ही इस पर्सन को कहीं न कहीं ये चीज़ बुरी लगने लग गई कि आप खुद के लिए स्टैंड कैसे ले सकते हैं? कोई आप अभी तक तो आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप खुद के लिए स्टैंड लेने लग गए, खुद के लिए बोलने लग गए। अचानक से आप कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, एश्योरेंस माँगने लग गए इनसे। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को कहीं न कहीं खटकने लगी। उन्होंने आपको ये दूरी भी दी है, ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन या ये सैबोटेज भी उन्होंने आपको इसलिए दिया क्योंकि उन्हें लगा कि आप शायद थोड़े दिन आपसे अगर वो बात नहीं करेंगे, आप इन चीज़ों को भूल जाएँगे, आपको अपना सबक मिल जाएगा कि नहीं भई मुझे ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी वरना मैं रिश्ता खो दूँगी या खो दूँगा। आप उन्हें लग रहा था कि आपको ये चीज़ लगेगी, ठीक है? आपको ये लगेगा कि नहीं यार अगर मैंने इससे कमिटमेंट माँगी तो फिर तो मैं हमेशा के लिए इसको खो दूँगा या खो दूँगी। लेकिन यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिली कि उसके बाद आपने इनसे बात नहीं करी, ठीक है? आपने इनसे बात नहीं करी, चाहे इन्होंने आपको थोड़ा स्पेस दिया, है ना? स्पेस देने का रीज़न क्या था? स्पेस देने का रीज़न ये था, वो आपको सबक सिखाना चाह रहे थे। कि भई ठीक है देख मुझसे कमिटमेंट मत माँगना या मुझसे स्टेबिलिटी मत माँगना। ये जानबूझ कर ये आपको कमिटमेंट दे सकते थे। लेकिन यहाँ पर इनकी एनर्जीज़ क्या हैं? जहाँ पर ये आपको कमिटमेंट फिर भी नहीं दे रहे थे। ये अपने आप को इतना फिट ही नहीं मान रहे थे कि आपको कमिटमेंट दे सके या इनको लग रहा था कि अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट दे दी तो आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी डिमांड्स इनको लेकर बढ़ जाएँगी। तो वो भी कहीं न कहीं इनकी मेंटालिटी में थी, जिसकी वजह से आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे। बट येस आपने भी अगर इन्होंने आपको सैबोटेज करा, आपसे बात बंद करी, तो आपने भी पलटकर इन्हें नहीं देखा, ठीक है? क्योंकि आप इस चीज़ को लेकर श्योर हो गए थे कि आपको कैसा कनेक्शन चाहिए, आपको सिक्योर कनेक्शन चाहिए, आपको एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए, ठीक है? आप किसी ऐसे-वैसे कनेक्शन में नहीं रहना चाहते हो जो शॉर्ट टर्म हो, ठीक है? तो आप भी इस चीज़ को लेकर क्लियर थे, तो अब आपकी एनर्जीज़ मुझे ऐसे देखने को मिल रही है जहाँ आप ये डिसाइड कर कर बैठे हो कि अब अगर अप्रोच करेगा तो आपका पार्टनर और आप अब किसी भी तरीके के एफर्ट्स डालने की एनर्जीज़ में नहीं हो। इवन आप मुझे थोड़े गुस्से में दिख रहे हो, यहाँ पर एनर्जी बैंड की आ गई है तो आप उनसे लड़ाई, झगड़ा सब करना चाहते हो। थोड़ा गुस्से में हो कि वो आपको मनाने क्यों नहीं आए, आप थोड़ा गुस्से में हो कि वो आपको क्यों नहीं वो चीज़ें दे रहे हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या वो आपको भूल गए हैं? क्या उन्हें आपकी याद नहीं आती है? कई बार ये सवाल आपके दिमाग में घूमते हैं, कई बार आप बहुत लो भी फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, आप किसी और से प्यार कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, किसी और से शादी कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। तो ये सब चीज़ें भी कई बार आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देती हैं, परेशानियाँ देती हैं। सो येस आपके अंदर थोड़ा गुस्सा, नाराज़गी इनको लेकर है, लेकिन आप डिसाइड कर कर बैठे हो कि अब आप आगे नहीं बढ़ोगे, आप एफर्ट नहीं डालोगे, आपको लगता है कि अब अगर कोई भी एफर्ट डालेगा तो वो आपके पार्टनर होंगे। आप जिस एनर्जी में पहले थे ना एम्प्रेस की एनर्जी, उसको आपके पार्टनर बहुत मिस करते हैं। आपके पार्टनर को मे बी ऐसा भी लगता है कि शायद आपके अंदर ये बदलाव इसलिए भी आया है क्योंकि किसी ने आपको इन्फ्लुएंस करा है। ये कोई आपका फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर कोई हो सकता है जिसने आपको इन्फ्लुएंस करा है कि अब तुम अपने लिए स्टैंड लो, इसकी वजह से आप इतने बदल गए हो या अपने लिए स्टैंड लेने लग गए हो। तो ये चीज़ भी आपके पार्टनर को बहुत बार महसूस होती है। ठीक है, तो वो कई बार इन चीज़ों को लेकर गलत भी समझते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है ना बिल्कुल जो उन्होंने पासे फेंके थे वो बिल्कुल जैसे उल्टा उन पर पड़ गए हैं। तो जो जाल इन्होंने बिछाया था ना वो उसमें खुद कैद हो गए हैं क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि आप उनसे बात नहीं करेंगे, कि आप इस तरीके से चुप हो जाएँगे। उन्हें लगा था कि आप तो उधर हो जहाँ पर आप जहाँ खड़े हो ना आप वहीं खड़े रहोगे, आप उनका इंतज़ार करोगे और आप उन्हें छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हो। उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं पास्ट में रहा है और लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अपोज़िट हो गया उनकी एक्सपेक्टेशन से क्योंकि आपने उन्हें अप्रोच करना ही बंद कर दिया। आपने उन्हें साइलेंट एनर्जीज़ दे दी हैं, जो कि कहीं न कहीं उनको थोड़ा पिंच कर रही है। आपके अंदर आए हुए ये बदलाव आपके पार्टनर को परेशान करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आउटकम की एनर्जीज़ में देख लेते हैं कि फिर अब आउटकम क्या होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएँ फिर इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा? इस रिश्ते के आउटकम की एनर्जीज़ में है 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, then we have 2 of wands, the sun, ace of cups, the temperance,
4 of Wands and bottom is the Chariot. Great. चलो, डेफिनेटली आउटकम की एनर्जीज में मैरिज दिख रही है, क्योंकि ये व्यक्ति आपके डेस्टाइन पार्टनर है। ठीक है, ये व्यक्ति आपके डेस्टाइन पार्टनर है। आने वाले समय में ये व्यक्ति को अपनी गलतियां रियलाइज होंगी, इन्हें एहसास होगा कि इन्होंने जो करा वो कितना गलत था। ठीक है, और ये आपकी डिमांड्स को तब पूरा करना चाहेंगे, ये आपके एक्सपेक्टेशंस को तब पूरा करना चाहेंगे। तो जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इनसे, मैरिज हो गई, ठीक है, एंगेजमेंट हो गई, या ये चीज हो गई कि वो आपको अपनी फैमिली वालों से मिलवाएं, आपको एक लॉन्ग टर्म स्टेबल कनेक्शन दे, तो वो चीज आपके पार्टनर आने वाले समय में आपको जरूर ऑफर करेंगे। ठीक है, बदलाव बिल्कुल आएगा आपके पार्टनर के अंदर आने वाले समय में, और आप खुद देखोगे, खुद आपको अप्रोच करेंगे। आप जो सोच कर बैठे हो ना कि अब अप्रोच कोई करेगा तो ये पर्सन ही करेगा, तो यस, डेफिनेटली यही पर्सन आपको अप्रोच करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको तब तक थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा इस कनेक्शन में, क्योंकि आपको डेफिनेटली वो चीज डिलीवर होने वाली है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस कनेक्शन में। अगर आप दोनों एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में हो तो ये अचानक से आपके सामने आ सकते हैं और अचानक से चीजों को हल कर सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर कर सकते हैं। ऐसा क्यों होगा, इतना बदलाव कैसे आएगा उनके अंदर? इतना बदलाव उनके अंदर यूनिवर्स और डिवाइन लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें आने वाले समय में इस चीज का एहसास भी होने वाला है कि आपकी इंपॉर्टेंस उनकी जिंदगी में क्या है और आप कितना मैटर करते हो उनकी लाइफ में, आप कितने जरूरी हो उनके लिए। तो ये चीज आने वाले समय में उनको रियलाइज पूरे तरीके से हो जाएगी। उन्हें रियलाइज हो जाएगी कि आप बहुत लकी हो उनके लिए। ठीक है, आपके होते ही उनके सारे काम बन जाते हैं, आप उन्हें मोटिवेट करते हो, आप उन्हें इंस्पायर करते हो। तो ये सब चीजें उन्हें आने वाले समय में रियलाइज होंगी और ये खुद को रोक नहीं पाएंगे आपकी तरफ आने से। तब वो इस कनेक्शन को बचाने के बारे में सोचेंगे। कल तक आप इस कनेक्शन को बचाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन आने वाले समय में ये खुद, ये पर्सन इस कनेक्शन को बचाने और इस कनेक्शन को सेव करने के बारे में सोचेंगे। तो यस, जिन लोगों को मैरिज एक्सपेक्टेड है, डेफिनेटली मैरिज दिख रहा है। क्लेम कर लो इस रीडिंग को, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है, आप यहाँ पर खुद देखिए, है ना। तो दिस इज यू एंड योर पार्टनर जो कि मैरिड हो रहे हैं। ठीक है, तो आने वाले जितने भी ऑब्स्टैकल हैं उनको खुद आपके पार्टनर आने वाले समय में हटाएंगे और आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सो इसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस देखने को मिल रहे हैं, और नेक्स्ट 24 आवर्स में भी बहुत लोगों के रियूनियन के चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये फुल मून की भी एनर्जीज आज दिख रही है ना मुझे। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बनेंगे आप लोगों के रियूनियन और रिकंसिलेशन के। ठीक है, अचानक से आपके पार्टनर आपके सामने आकर डेफिनेटली खड़े हो सकते हैं, या अचानक से उनका कॉल मैसेज आ सकता है। तो बी रेडी फॉर इट, क्योंकि वो एनर्जीज यहाँ पर आज रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, चलो लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। तो वो आपके बारे में दिन रात सोचते हैं, दिन रात। उन्हें बहुत रिग्रेट है आपसे दोस्ती खत्म होने का या तोड़ने का, या जिस तरीके से आप लोगों की दोस्ती टूटी है ना, उसका बहुत रिग्रेट है आपके पार्टनर को। वो समझ गए हैं कि आपकी जगह उनकी जिंदगी में, उनकी लाइफ में, उनके दिल दिमाग में कोई नहीं ले सकता है। वो अपनी रियल साइड आपको दिखाना चाहते हैं, अपनी रियल फीलिंग्स, रियल इमोशंस आपको शो करना चाहते हैं। पहली और आखिरी चीज जो उनके माइंड में आती है ना, दैट्स योर नेम, वो आपका नाम है। कुछ गाने भी उन्हें आपकी याद दिलाते हैं, एंड ये कुछ फेवरेट सॉन्ग्स हो सकते हैं आपके या उनके। अपने उनकी दुनिया कितनी खूबसूरत बनाई है, ये चीज भी आपके पार्टनर रियलाइज करते हुए दिख रहे हैं। यस, उन्होंने बहुत कोशिश कर ली अपनी लाइफ में एडजस्ट करने की, आगे बढ़ने की, लेकिन ये नहीं कर पाए, और इस चीज को भी आपके पार्टनर समझते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज है, उनकी फीलिंग्स है। तो कैसी लगी गाइस रीडिंग, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। जरूर क्लेम करें आज की रीडिंग को। आई क्लेम पॉजिटिविटी कमेंट्स में जरूर लिखना है आप लोगों ने। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर, बाय बाय, एंड लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।